हिंदुस्तान से एक ऐसा नौजवान पहली बार यहाँ आया है जिसने हिंदुस्तान के मुशायरों में गुज़िश्ता चंद बरसों से हलचल मचा रखी है, नौजवानों के दिलों का हुक्मरां है। यहाँ सलाहुद्दीन साहब ने उसे पुकारा। मैं इस यकीन के साथ उसे आवाज़ दे रहा हूँ कि वो अपनी नौजवानी की मुस्बत सोच से अपनी शायरी के हुस्न की खुशबू को और अपनी शायरी के हुस्न की कशिश को अवाम तक इस तरह फैला देगा कि अवाम उसे कभी भूल न सकेंगे। मैं इमरान प्रतापगढ़ी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। सिले हुए लब से उन्होंने इतनी बड़ी गज़ल और एक प्यारा सा गीत सुनाया। आपने तमाम मोहब्बतों के साथ सुना भी और लब सिले के सिले रह गए। आप कुछ दाद वाद भी नहीं दे पा रहे थे। मोहब्बत को देखने का उनका अपना नज़रिया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मेरा अपना नज़रिया है, मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अगले मिसरे पे दुआ मिले, जो ऊपर बैठे हैं उन सब की भी शिरकत हो। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बहुत अच्छे भाई, क्या रुख पैदा किया है, जिंदाबाद। बहुत अच्छे इमरान, क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। भाई बहुत अच्छे इमरान, मशवरा बहुत उम्दा है, लेकिन सारे जनरल स्टोर वाले नाराज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं, पीछे से मुसलसल आपकी आवाजें आ रही हैं। आपका जो सिलसिला है दाद देने का वो चलता रहेगा तो मेरी भी हिम्मत बनी रहेगी। आपकी तालियां बजती रहें, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमिताभ बच्चन के लिए अमर सिंह। तो थोड़ी सी आपकी तालियां वालियां बजती रहेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता हूं, बड़ी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। अच्छा, इसको फिर से पढ़ दें? जी जी, मैं पढ़ देता हूं। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता हूं, बहुत सारी, हाँ मदरसे की नज्म वो भी पढ़ दूंगा, जो आप कहेंगे वो सब पढ़ूंगा, लेकिन कुछ मेरी भी मर्जी से सुन लीजिए। एक नज्म पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान में गैंगरेप होता है, पूरा हिंदुस्तान सड़क पर आ जाता है। यहाँ बहुत सारी मेरी माएँ बहनें बैठी हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। ये नज्म मैं ये नहीं कहता कि दामिनी को डेडिकेट है, लेकिन ये नज्म हर उस औरत को डेडिकेट है जो किसी ना किसी रूप में हमारी जिंदगियों में है। मैं पढ़ता हूँ एक नज्म। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी हूँ। हिंदी वाले आए, हिंदी में कविता पढ़ के गए, उर्दू वाले आए, उर्दू में शेर पढ़ के गए। मैं हिंदी का हूँ और उर्दू में पढ़ रहा हूँ। ये असली कौमी यकजहती है। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है,
तू माँ है तो फिर जन्नत है। पूरे हिंदुस्तान ने सोचा, मैंने उसे आवाज दी, मेरी आवाज से आवाज, मेरे यकीन से आपका यकीन मिले और मुझे लगे कि मैं हिंदुस्तान में ही खड़ा होकर पढ़ रहा हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है। एक दरिंदा उसमें से नाबालिग साबित हुआ। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, उन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, उन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। एक आवाज जो पूरे देश में दबी सी उठती रही। एक पढ़ा लिखा हिंदुस्तान का जिम्मेदार नागरिक शहरी क्या सोचता है और सलीके से एक मशवरा देता है हुकूमत को, या फिर ये कहूं कि सिस्टम को। पढ़ता हूं, सुनेगा। कि मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब, भेज कर देखो ना। मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब, भेज कर देखो ना। तब भेज नहीं पाए तो क्या, उनको अब भेज के देखो ना। तब भेज नहीं पाए तो क्या, उनको अब भेज के देखो ना। बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया। अगला मिसरा एक शख्स की दाद मांगता है। बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया, अब कड़ी सजा के लिए उन्हें भी अरब भेज कर देखो ना। कानून यहां पर लेके खुदा का, कानून यहां पर लेके खुदा का नाम सजा दे सकता है, उन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है। अरे भाई आइए आइए, इमरान साहब आइए आइए। नहीं, मैं जा थोड़ा ही रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में हैं कि नहीं। टेस्ट करना पड़ता है। आप पीछे से आपकी आवाज है आदत निकालने की, बुलाने की। शायरों की भी आदत होती है, आएंगे जाएंगे, टीआरपी चेक करेंगे, ये आदतों का मामला है, क्या करिएगा। मेरे प्रतापगढ़ में पिछले दिनों एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बैठ के अपनी बीबी से बोला कि बहन जी जरा और किसको 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये आदतें हैं, छूटती नहीं है, हमारी भी नहीं छूटेंगी, आपकी भी नहीं छूटेंगी। ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। बस आप सबकी शिरकत हो, थोड़ी सी आपकी दाद वाद मिलती रहे। बहुत मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं, वो सब कुछ सुनाना है जो आप सुनने के मूड में हैं। मैं भी मूड बना के आया हूं। जी, सानिया वाली भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बहुत मोहब्बतों से आप सारे लोग बैठे हैं, तमाम पूरा परदेसी हमारे सामने है। मैं कुछ कतात पढ़ता हूं, भाईजान सुनिए। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूं, तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूं।
तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ, मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। और किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है, किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है, किसी ने अपनी आँखों का छलकता जाम भेजा है। हमारी ईद को रंगीन करने अब तो आ जाओ, हमारी ईद को रंगीन करने अब तो आ जाओ। किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है, बहुत अच्छे, वाह 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 किसी ने वाह। आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है। और किसी के हाथ का कंगन बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। खनक ना भूल बैठा है, किसी के हाथ का कंगन खनक ना भूल बैठा है, कोई सिंगार करके भी महक ना भूल बैठा है, कोई सिंगार करके भी महक ना भूल बैठा है। चले आए हो जब से छोड़ कर तन्हा किसी को तुम, चले आए हो जब से छोड़ कर तन्हा किसी को तुम, अब उसके सर का चल भी सरक ना भूल बैठा है, अब उसके सर का चल भी सरक ना भूल बैठा है। और इस तसलसल के आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूं कि चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है, चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है, बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी, बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी, किसी की आँख का भीगा हुआ काजल बुलाता है, वाह वाह। किसी की आँख का भीगा बहुत हुआ अच्छा। काजल बुलाता है। जिंदगी ने ऐसे रोग लगा दिए कि हर दिन सफर में बीतता है। और ये वो 4 मिसरे जिन्हें कहते हुए मैं खुद बहुत रोया। आपकी भी पलकें गीली हों तो मुझे बताइएगा। मैं ये आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं कि किसी की शोख और चंचल
अदाओं ने बुलाया है। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पैसे कमाने की चाह में कभी कभी ऐसा होता है कि हम न जाने कितने मासूम अरमानों का कत्ल करते हैं। मैं पढ़ता हूं, किसी की शोख और चंचल अदाओं ने बुलाया है, तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है, तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है। हमेशा ढूंढती है तुमको बूढ़े बाप की आंखें, हमेशा ढूंढती है तुमको बूढ़े बाप की आंखें। चले आओ तुम्हें माँ की दुआओं ने बुलाया। बहुत अच्छे इमरान। भाई इमरान आइए आइए, इतनी मोहब्बत से लोग आवाज दे रहे हैं, जाहिर है मुशायरा सामईन से है, सामईन की ख्वाहिश का एहतराम किया जाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया, ये सब मेरा लहजा नहीं था। जी जी, मैं इंशाल्लाह वो सब पढ़ूंगा जो आपकी फरमाइशें हैं। ये जी जी, अन्ना हजारे भी पढ़ दूंगा इंशाल्लाह, सब पढ़ूंगा जो आप कहेंगे, वादा करता हूं। लेकिन आज गणतंत्र दिवस के जश्न का ये मुशायरा और सैयद सलाहुद्दीन साहब की मेहनतें, पहली बार आपसे रूबरू हूं। मेरा मन है एक नज्म पढ़ने का, बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी जी जी, इंशाल्लाह पढ़। नहीं, आप सुने इंशाल्लाह। देखिए, मैं जवान आदमी हूं, गला वाला चोक नहीं लेता, जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर पढ़ूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दमदार आदमी हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं, तो आप बस हिम्मत दें, इंशाल्लाह जितनी देर चाहेंगे उतनी देर पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा बोलना पड़ता है, आप मेरी तारीफ ना करें तो खुद की तारीफ करना पड़ता है, ये आदतें ऐसी होती हैं, क्या किया जाए। बस आप इसी तरह ताली वाली बजाते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे रात भर मुशायरे हुए तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ही मालिक है। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। एक नज्म पढ़ता हूँ, बहुत सलीके की एक नज्म। गणतंत्र के 64-65 साल हमारी आंखों के सामने हैं। मेरी एक नज्म है जिस नज्म को मैं समर्पित करता हूं भारत मां को। पढ़ता हूं, सुनेगा। सलाहुद्दीन साहब की मेहनतें, हिंदुस्तान की जो मेहनत है वो यहां दिखाई दे रही है। हम 7 समंदर पार गणतंत्र का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मेरा मन है कि मैं 25 करोड़ अवाम की तरफ से एक नज्म पढ़ूं और भारत मां को समर्पित करूं। पढ़ता हूं, सुनेगा। सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है। सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है। पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। कभी किसी गांव से, कभी किसी गांव से उठ जाते हैं कुछ बेगुनाह, पता नहीं चलता। मुझे लगता है कि उनकी पीस, उनका दर्द, उनकी टीस, उनकी पीड़ा उस तक नहीं पहुंचती जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में कैद है। मैं उस तक पहुंचाने की कोशिशें करता हूं, सुनेगा। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं,
माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। हिंदुस्तान भी मौजूद है, पाकिस्तान भी मौजूद है। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोलें तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। माँ जब जुबान खोलें तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं माँ। हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ। हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं। मैं पढ़ता हूँ। ये मेरी नज्म कोई बगावत नहीं है। ये मेरी नज्म एक छोटे बेटे की अपने माँ से बहुत विनम्रता, बड़ी मार्मिकता और बड़ी उदारता के साथ कही गई एक पीर है, एक दर्द है, एक टीस है। हमसे पता नहीं क्या उम्मीद करता है ये सिस्टम। हमारे हाथ में शहनाई थमाई जाती है तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में सरोद थमाया जाता है तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में तबला थमाया जाता है तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं। हमारे हाथ में साइंस थमाया जाता है तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन जाते हैं। हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया जाता है तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं। हमारे हाथ में गेंद और बल्ला पकड़ाया जाता है तो चाहे पहले बल्लेबाज मिसबाहुल हक हो या आखिरी बल्लेबाज कामरान अकबल, उनको आउट करने वाले जहीर खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में म्यूजिक पकड़ाया जाता है तो हम देश को ऑस्कर देने वाले रहमान बन जाते हैं। मैं आखिरी बंदा पढ़ता हूँ, सुनिए। माँ हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं। माँ सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। माँ सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। हम सब की सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। तू झांक के दिल में देख जरा। मुझे बहुत सारी दुआएं दे के विदा करिएगा ताकि मैं पूरे हिंदुस्तान में इस बात को कह सकूं, पूरी दुनिया में पढ़ सकूं।
मैं पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। अगले राउंड में एक आध नज़्म और पढ़ूंगा। एक बहुत लंबी सी फहरिस्त है, मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है, बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। तू झांक के दिल में देख जरा, तू झांक के दिल में देख कभी हम कितना दर्द समेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने हैं? नहीं दोस्तों, अब नहीं, अभी नहीं। देखिए, अभी बहुत से हमारे शोरा हैं, बहुत से शोरा हैं। अगर वक्त मिला तो हम दूसरे दौर में उनसे गुजारिश करेंगे। हम एक का वादा करके पढ़वा दीजिए, एक का वादा करके। अच्छा, इमरान एक और पढ़ दो। आइए एक कोई एक छोटी सी नज़्म एक और सुना दीजिए। जी जी इंशाल्लाह वो भी बस ये एक नज़्म और आपकी ख्वाहिश पे पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद दीगर शोरा से आपकी मुलाकात नहीं होगी। इंशाल्लाह। हाँ भाई। जी जी मैं पढ़ दूंगा, आप बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। जी जी इंशाल्लाह मैं मदरसा भी पढ़ दूंगा। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ और शेयर करता हूँ, सुनेगा। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया। मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से। रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से, चुप कराया गया उनको बंदूक से। ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूँ मैं, मेरे भारत तेरा बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हिस्सा हूँ मैं। जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, ऐसी एक टीस हूँ, ऐसी एक पीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। यूं मेरे
हौसले आजमाए गए। एक बंद बहुत रोया था, मैं मुसलसल 1 महीने कश्मीर पर बहुत सारी किताबें पढ़ता रहा, तो राजकिशोर जी की संपादित एक किताब मैंने पढ़ा, कश्मीर का भविष्य। बहुत कुछ जाना समझा, मुझे लगा कि शायद कश्मीर को इस अंदाज में कहने की जरूरत है। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। यूं मेरे हौसले आजमाए गए, यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए। पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए। यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए। जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। बहुत अच्छे इमरान, क्या कहने। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। मैं बगावत का पैगाम बन जाऊंगा, मैं बगावत का पैगाम बन जाऊंगा। मैं सुबह हूँ मगर शाम बन जाऊंगा, मैं सुबह हूँ मगर शाम बन जाऊंगा। घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, अगले मिसरे पे दाद चाहता हूं, एक शख्स की कसम देता हूं आपको। घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, एक दिन मैं वियतनाम बन जाऊंगा, एक दिन मैं वियतनाम बन जाऊंगा। मुझको एक पल सुकून है ना आराम है, मुझको एक पल सुकून है ना आराम है, मेरे सर पर बगावत का इल्जाम है, मेरे सर पर बगावत का इल्जाम है, जो संभाली न जाएगी हर हाथ से, जो संभाली न जाएगी हर हाथ से। ऐसी आसत में एक ऐसी शमशीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। और जाते जाते ये दुबई, ये मेरे सामने बैठे हुए पूरी दुनिया के लोग, मेरे आखिरी 4 मिसरे आपकी मोहब्बतों के नाम के। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू
संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी अपने कलाम से नवाज रहे थे। हजरत ऐसा है, कहा जाता है जहाँ जहाँ दुख है, जहाँ जहाँ गम है, जहाँ जहाँ आंसू हैं, जहाँ जहाँ पीड़ा है, वहाँ वहाँ शायर है, वहाँ वहाँ कवि है। दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना और उसे सलीके से अपनी शायरी में इस तरह पेश कर देना कि हर सुनने वाला ये महसूस करे कि ये उसके सीने का दर्द है, ये उसके दिल की पीड़ा है। ये काम था जनाब इमरान प्रतापगढ़ी का कि वो हर दुखी दिल के गमों को अपनी शायरी में तकसीम कर रहे थे। उन्होंने ख़ास माहौल बनाया